गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तंजीम सर फिजिक्स कॉन्सेप्ट में पिछले वीडियो में मैंने आपको चालक की वैद्युत धारिता से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझाया था और उसके बेसिक के आधार पर धारिता को बताया था। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए चालक में संचित का मतलब उसमें इकट्ठा हुई चालक में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को बताने आया हूं। तो चालक में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? भाई ये तो सभी जानते हैं, ऊर्जा की बेसिक डेफिनेशन कि किया गया कार्य ऊर्जा कहलाता है। किया गया कार्य ऊर्जा कहलाता है। तो अब वैद्युत ऊर्जा की बात हो रही है, तो इसका मतलब वैद्युत के लिए किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा कहलाएगा। अब जिसकी ऊर्जा जिसके लिए कार्य करोगे उसकी ऊर्जा कहलाएगा। अब जिसमें ऊर्जा होगी उसमें संचित ऊर्जा कहलाएगा। अब यहां पर हमारी बात है चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसका मतलब चालक को हम आवेशित करेंगे और उसमें जो आवेशित करने के लिए कार्य करना पड़ेगा वही तो उसमें संचित ऊर्जा कहलाएगा। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन से वाकिफ आते हैं। तो चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसकी डेफिनेशन को जानिए। तो यहां पर किसी चालक में, कोई भी चालक हुआ, किसी चालक को आवेशित करने के लिए किया गया औसत कार्य। तो यहां पे बात को ध्यान देंगे सारे बेटे, मैंने औसत कार्य को अंडरलाइन कर दिया है। किया गया औसत कार्य, तो मैंने औसत कार्य को अंडरलाइन किया है। तो ध्यान दें, किसी चालक को आवेशित करने के लिए किया गया औसत कार्य उसमें किसमें? चालक में। उसमें किसमें? चालक में। उसमें संचित का मतलब इकट्ठी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब जब ऊर्जा है और किया गया कार्य है तो कुछ लोग इसे W से रिप्रेजेंट कर देते हैं और कुछ लोग कैपिटल U से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है भाई। तो रिप्रेजेंट करने में तो कोई सिंबल मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसका आर्टिकल क्या निकल कर आएगा, ये मायने रखता है। रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है। चलिए खैर, तो अब हम इसके आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप यहां पर फोकस कीजिए, औसत कार्य। और किसके लिए औसत कार्य? चालक को आवेशित करने के लिए। इसका मतलब आवेशित तो तब करेंगे जब आप उसे लेकर आएंगे, फिर उसे एक तार से जोड़ेंगे। तो इसका मतलब लेकर आएंगे तो अभी जोड़ा नहीं है। जब जोड़ा नहीं है तो जोड़ने से पहले, और फिर हमने जोड़ दिया है तो जोड़ने के बाद। तो जब दो बातें हो गई, एक जोड़ने से पहले, एक जोड़ने के बाद, तो इसका मतलब वहां पर औसत निकलेगा। वहां पर क्या निकलेगा? औसत ही निकलेगा। तो अब आप देखिए इसके व्यंजक के लिए बोर्ड पर ध्यान दें। तो हमने क्या किया? ठीक है, जोड़ने से पहले विभवांतर। तो जोड़ने से पहले विभवांतर कितना है? 0। और जोड़ने के बाद विभवांतर, तो जोड़ने के बाद विभवांतर कितना है? ठीक है, V 0 नहीं है तो V1 को 0 कह दें और V2 को V कह दें। तो हम आपसे कहें
कि औसत विभवांतर कितना है, औसत विभवांतर कितना है, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है, V1 प्लस V2 बटे में 2। तो अब औसत विभवांतर V1 0, V2 V बटे में 2, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 1/2 V है औसत विभवांतर। और दिया आवेश कितना है, दिया आवेश, तो दिया आवेश आपने कितना है Q। तो अब आपको औसत विभवांतर मिल गया और दिया आवेश मिल गया। औसत विभवांतर और दिया आवेश जब मिल जाए तो फिर आपका जो किया गया कार्य होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपका W बराबर V इंटू क्यू होता है, W बराबर V इंटू क्यू होता है। तो अब वैद्युतिकी में जो किया गया कार्य होता है, वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रिकल्स में जो किया गया कार्य होता है ना, तो उस कार्य को देखें, ठीक है। तो अतः करके बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपका कार्य बराबर विभवांतर, तो मैं थोड़ी देर गैप से लिखता हूं विभवांतर को, क्या करता हूं, थोड़े से गैप से लिखता हूं। तो विभवांतर और गुणा आवेश, विभवांतर गुणा आवेश। अब विभवांतर के पास जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि किसी समीकरण में कोई भी काम करें तो दोनों तरफ करते हैं, तो इसलिए मैंने अगर इधर औसत से गुणा की है तो इधर मैं औसत लिखूंगा। तो अब ये औसत कार्य हो गया और औसत कार्य बराबर औसत विभवांतर गुणा दिया गया आवेश। अब औसत कार्य क्या है, ठीक है, संचित वैद्युत स्थिरित ऊर्जा। तो दिल चाहे तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आप U लिख दें या W लिख दें। चलिए मैंने U से इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब औसत विभवांतर कितना है, 1/2 V है और दिया गया आवेश कितना है, Q है। तो ये सीधा करके अगर हम लिखते हैं तो फिर आपका क्या आएगा, तो आपका U बराबर 1/2 Q और V आ जाएगा, जिसमें, ठीक है, जिसमें आपके द्वारा Q दिया गया आवेश है और V उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है। अब ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल, तो आप इसके आगे जूल लिख दीजिएगा। अब आपको चाहिए कि क्या इसकी धारिता C है, क्या इसकी धारिता C है, तो आप लिख सकते हैं बात आगे बढ़ा के, यदि चालक की धारिता कितनी C हो तो बेटे C बराबर क्या भी आपने पढ़ा था, Q अपॉन V। तो तिरछी गुणा कर लीजिए, तो Q बराबर किसके हो गया, CV के, Q बराबर CV के। Q का मान उठाएं और यहां रख दें, Q का मान ऊपर रखें, जिसे मैं समीकरण 1 कह देता हूं। तो अब समीकरण 1 में आप Q का मान रखें समीकरण 1 से, तो आपका U ऐसी रहेगा, 1/2 ऐसी रहेगा और Q की जगह पे CV और एक V पहले से है, तो V और V क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा। तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो ये भी चालक की क्या कहलाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अभी आपका मन चाहता है, चलिए क्या हमें आंतरिक प्रश्न के अंदर आवेश की मात्रा दी है, विभवांतर दिया है, तो हम इस सूत्र को लगा लेंगे। आवेश की मात्रा नहीं दी है, धारिता दी है और विभवांतर दिया है, तो अब हम इसको लगा लेंगे। अब अगर आवेश की मात्रा और धारिता दे तो फिर हम किस सूत्र को लगाएं, तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट को आगे और बढ़ाना है। तो आप यहां से देखें, यहां से जिस तरह से मैंने Q को अलग किया तो CV लिखा, वैसे अगर मैं तिरछी गुणा से V को अलग करता, किसे, V को, तो मैं V की जगह पे क्या लिखता, Q अपॉन C लिखता। V की जगह पे मैं क्या लिखता, Q अपॉन C, ठीक है। आप प्लेस चेंज कीजिए तिरछी गुणा से, तो C की जगह पे V आएगा और V की जगह पर, ठीक है, C आ जाएगा। अब V के मान को उठा के अगर आप यहां रख दीजिए दोबारा से समीकरण 1 में, दोबारा से समीकरण 1 में, और चाहो तो इसे समीकरण 2 मान लो और इसमें V का मान रख दें, कहीं पर V का मान रख दीजिएगा, ठीक है। तो आप अगर समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से, तो फिर U ऐसी रहेगा, 1/2 ऐसी रहेगा, अब Q ऐसी रहेगा और अब V की जगह पे Q अपॉन C, तो फिर Q और Q क्या हो गया, Q स्क्वायर हो गया। तो U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ये भी क्या आ गई, चालक की
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो अब आपको